अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किरण है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। आई रिप्रेजेंट द वेलनेस प्लेटफॉर्म। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है मेन हेल्थ। मेन हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट और क्यों ज़रूरी है, आज हम इस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, अगर स्टडीज़ के मुताबिक देखा जाए तो जो हमारे मेल हजरात हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी और अग्रेसिव, इन 3 रीज़न्स की बिना पर जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। मतलब वो मेंटली तौर पर इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि हम इन सब चीज़ों से किस तरीके से डील कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से हम किस तरीके से निकल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं देख लूँ कि कोई भी मेल है, उसको डिप्रेशन है, ठीक है, मायूसी है, उदासी है, इस वजह से वो सुसाइड की तरफ चला जाता है, तो उसको सबसे पहले अपनी काउंसलिंग करनी है। उसको इस चीज़ को समझना है कि अगर मैंने ये वाला जो है वो अटेम्प्ट कर लिया, मतलब मैं इस साइड चला गया, मैंने सुसाइड कर ली, तो पीछे मेरी फैमिली जो है वो किस तरीके से सर्वाइव करेगी, वो किस तरीके से जो है वो सोसाइटी में मूव करेगी। क्योंकि एक मेल जो है उसकी लाइफ जो है वो अकेली नहीं है, उसकी लाइफ के साथ बहुत सी लाइफ जुड़ी हुई हैं। मतलब एक मेल पर्सन के साथ उसकी पूरी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं। मतलब उसको हम इस चीज़ पे वर्कआउट करना है सबसे पहले कि अगर मैं इस साइड पे चला जाता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, तो इन द एंड क्या होगा, मेरी फैमिली बिल्कुल अकेली रह जाएगी। मेरी फैमिली में किसकी, मतलब कि मैं ये समझना है कि अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो मैं अपनी फैमिली को किसके आसरे पर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह एक जो मेन कॉज जो सामने आती है कि बहुत से जो मेल हजरात हैं वो अग्रेसिव, मतलब अग्रेशन में आके जो है वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। मतलब आपको अपने गुस्से पे इतना कंट्रोल नहीं रहता कि आप अपनी लाइफ को अपने हाथ से ख़त्म कर देते हैं। आप मेंटली तौर पे इतने हाइपर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें प्लान करनी है, प्लानिंग के थ्रू चलना है। हमें अपने आप पे कंट्रोल करना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने अपनी जो है वो चेंज कर लेनी है, जिस साइड आप मूवमेंट आपने कर लेनी है। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप उस सिनेरियो से, मतलब जिस चीज़ से आपको गुस्सा आ रहा है, आप उस जगह से उठ कर कहीं और चले जाएं, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं। अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप ये सोचिए कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी। अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेंगे तो मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी। मतलब अगर, और एक चीज़ और, जो मेल हजरात हैं वो शेयरिंग नहीं करते हैं। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों को नहीं बताते, दूसरों तक वो अपनी जो भी मसला है उसको नहीं लेकर जाते। जिस तरह के वुमेंस जो हैं वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर परेशान है तो वो शेयर कर लेती हैं। तो मेल हजरात इस चीज़ पर भी काम करें कि कोई तो ऐसा फ्रेंड होगा या कोई फैमिली मेम्बर होगा जिसको आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। तो अपनी प्रॉब्लम्स बताने से ही हमारी कितना डिप्रेशन और कितना एंजाइटी, जो चीज़ें हमें हो रही होती हैं, वो चीज़ें कम हो जाती हैं। मतलब कि हमें अपने फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा हो कि हम उन्हें बता सकें, हम अपनी फैमिली को बता सकें। मतलब और इस चीज़, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे भी काम करना है कि हमें अपने आप को भी कंट्रोल करना है कि यार अगर मैं गुस्से में हूँ, अगर मैं परेशान हूँ, तो मुझे कोई गलत कदम उठाने के बजाय अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करना है। ये चीज़ें अपने आप को समझानी है, फैमिली के लिए काम करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम सोचते और समझते नहीं हैं। जब हम इन चीज़ों को सोचना समझना शुरू कर देंगे तो हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जो है वो बच जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो एक चीज़ मैंने देखी है कि जो मेल के अंदर है, मतलब जो मेल हजरात हैं वो फैमिली में क्वालिटी ऑफ टाइम देना कम कर देते हैं। मतलब वो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनके लिए क्वालिटी ऑफ टाइम अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए निकालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी फैमिली को टाइम दें, क्वालिटी ऑफ टाइम दें, उन्हें लेकर जाएं, बाहर पिकनिक पे लेकर जाएं, उनके साथ बैठें, उन्हें समझें, उन्हें अपने बच्चों को होमवर्क करवाएं, इवन कि अपनी जो वाइफ है उसको टाइम दें, अपनी जो मदर है उसको टाइम दें, उनकी सुने, कुछ अपनी चीज़ें उन्हें सुनाएं। इस तरीके से हम जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।